आज जरा बाहेर गेलो होतो. हो ना, आज कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे 13 घरांचं. आठवण करून देतोय मला. हो जाते 3 शिफ्ट में काम करे तो हो जाता है. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्. अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो बोलो राम 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 राजा राम, बोलो बोलो राम 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 सीता राम, बोलो बोलो राम 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 सीता राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय राम रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सत्यनाथ महाराज की. प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप रहने के लिए मुझको जगह बताइए जहां पर हम पर्णकुटी बनाकर तीनों लोग निवास करेंगे. तह रचि रुचिर परम तृणशाला, वासु करो कछु काल प्रपाला. कुछ समय हम रहेंगे. अब देखिए, ये बिल्कुल एक सामान्य विनंती थी, बिल्कुल सामान्य बात थी कि मैं रहना चाहता हूं, कोई स्थान दीजिए. लेकिन वाल्मीकि जी ने इस पूरे इस एक वाक्य को घुमा दिया और इसको निमित्त बनाकर हम लोगों के लिए 14 प्रकार की साधनाएं बता दी. बोले 14 प्रकार के जो हृदय है उनमें आप रहिए. नहीं तो सीधा बता सकते थे ना, आश्रम में उस कोने में एक प्लॉट खाली है, वहां पे आप
1 BHK 2 BHK बना लीजिए। लेकिन वाल्मीकि जी ने उसको एक आध्यात्म की रंग दिया, आध्यात्म की ओर मोड़ दिया और कहा कि ये बड़ा अच्छा आपने कहा, अब हम बताते हैं आप कहाँ रहिए। और पहले तो वाल्मीकि जी ने राम जी की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की। कल आपको बताया भगवान के तीनों रूपों का वर्णन किया, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। और फिर कहा कि मूल रूप से आप चिन्मय तत्व है, चिदानंदमय देव तुम्हारे। वेदांत का सिद्धांत यह है कि एक ही चैतन्य अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग नाम को प्राप्त हो जाता है। वस्तू एकच आहे पण तिचे विविध नावं होऊन जातात। संदर्भ बदलला की नावं वेगळे, भूमिका वेगळी है। जैसे एक व्यक्ति होता है, पुत्र के संदर्भ से वो हो गया पिता, अपने पिता के संदर्भ से हो गया पुत्र, है ना, भाई के संदर्भ से हो गया भाई, मित्र के संदर्भ से हो गया मित्र। व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति मित्र, पुत्र, पिता, पति। संदर्भ कौन सा है उसके अनुसार है। तो चेतन तत्व अंतर्यामी कहलाता है, अंतःकरण की अपेक्षा से अंतर्यामी। ठीक है। अवतार की अपेक्षा से धर्म संस्थापक। राम जी कौन है? बोले धर्म संस्थापक। वृत्तियों के संदर्भ में देखे तो चैतन्य साक्षी है, कल बताया था आपको। फिर उनके व्यवहार में भी आप देखिए, ऐसा कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख ही तिल तैसी। भगवान कहते हैं पिताहमस्य जगत माता धाता पितामह। बोले मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं। अब एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो बोले आप अपने आप को कहां रखते हो? आप यदि अपने को पुत्र के रूप में रखते हो तो बोले मैं माता की तरह व्यवहार करूंगा, इसलिए त्वमेव माता और त्वमेव पिता, त्वम एव। भगवान कठोर भी बन जाते हैं पिता के सदृश, माता के समान कृपालु भी है, शत्रु के समान शत्रु भी है, मित्र के समान मित्र भी है। मजेदार बात है। जब प्रभु रामचंद्र जी स्वयंवर की सभा में प्रवेश किए हैं तो सब लोगों ने उनको अलग अलग रूप से देखा। यही वर्णन भागवत जी पे भी है। कृष्ण भगवान जब आए हैं तो योगियों ने अपने तत्व के रूप में देखा, भक्तों ने उनको अपने आराध्य के रूप में देखा। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कृष्ण को समझा, अरे हमारा बेटा ही आ गया, बेटा के जैसा भाव आया। और जितने दुष्ट लोग थे उन्होंने कहा, अरे काल ही आ गया। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अपेक्षा क्या है? शकुनी को कृष्ण जो है बड़ा कुटिल लगता है, क्योंकि वो कुटिल है, तो भगवान उसके साथ कुटिल जैसा ही व्यवहार करते। एक ही कृष्ण दयालु कृपालु भी है और वही शिशुपाल के लिए बताइए मौत है। इसलिए हमारा अंतःकरण कैसा है उसके ऊपर है। तो एक ही चैतन्य है, मतलब उसके विविध रूप हो जाते हैं। अपेक्षा, संदर्भ। अब जैसे मैं यदि कहूं आप सब मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, और यदि मैं घुमा लूं अपना मुख पीछे कर लूं तो मैं क्या बोलूंगा? आप सब मेरे पीछे बैठे हैं। कि नहीं, मैंने यदि मैं ऊपर हूं तो क्या बोलोगे? अरे देखो कौन कौन नीचे आ गए हैं। और यदि कोई पाताल में नीचे होगा तो बोले ऊपर कौन बैठे हैं।
सब चीज क्या है, रिलेशन। पृथ्वी पे देखिए अपना एक वजन होता है, चंद्रमा पे जाओ तो हमारा वजन कम हो जाएगा, 1/6 वजन कम हो जाएगा। 6 पटीने कमी हुई वजन। एक का वजन बहुत बढ़ गया था, 120 किलो। बापरे, बोले तुम्हारा इतना वजन है, समथिंग इज रॉन्ग, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बोले मेरे में कुछ गड़बड़ नहीं है, गलत ग्रह पे आप वजन ले रहे हो, चंद्रमा पे लो तो 20 किलो का हो। ग्रह गलत है। संदर्भ समझ रहे हैं ना आप? एक को हम कहते हैं गुरु, वही गुरु कहता है मैं हूं शिष्य। अब बताइए, आपने जगत गुरु तो सुना होगा ना, जगत गुरु कौन है? जगत गुरु एक गुरु जी सुनाते हैं, एक व्यक्ति अपने आप को जगत गुरु कह रहा है। बोले एक कोई तो कभी देखा नहीं हमने जगत गुरु जिसके हजारों शिष्य है। बोले नहीं, मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है जगत, तो मैं उसका गुरु हुआ, जगत गुरु। उस एक शिष्य की अपेक्षा से मैं जगत। तो परमात्मा एक है, लेकिन वो अनेक रूप में भासता है, यहां बताया। और परमात्मा कैसा है, वाल्मीकि जी कहते हैं, बोले आप पहले ये बताइए आप कहाँ नहीं है। हाँ, सर्वव्यापक हैं आप, आकाश के समान। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते, तथा सर्वगता, हाँ, तथात्मा नोपलिप्यते। आकाश का उदाहरण दिया है। हाँ, भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं वाल्मीकि जी को, बोले मैं तात्विक रूप से सब में हूं, मुझको इस शरीर के लिए जगह बताइए। मैं सबके हृदय में हूं ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अब वाल्मीकि जी को मजा आ रहा है, मजे ले रहे भगवान के। बोले आपको बताते हैं। और पहला घर बताया, बोले जो श्रवण करता है नित्य, यदि 6 दिन का ज्ञान यज्ञ है तो 6 दिन आता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सही नाना। बोले जो कथाओं को नदियों की तरह देखता है और कानों को समुद्र बना लेता है, समुद्र में जगह रहती है, ऐसे ही वो कहता है अभी हमको और सुनना है। और जो श्रवण भक्त है, कल आपको बहुत सारे उदाहरण हमने दिए, परीक्षित महाराज, अर्जुन, नचिकेता, ये सब कौन है? इन्होंने यही किया है। ऐसे ऐसे रसिक हमने देखे, वो हजारों बार उन्होंने रामायण सुनी, लेकिन फिर भी आते। तो यहां पर क्या लिखा, श्रवण करने से क्या होगा, तो बोले आप उसके हृदय में बैठेंगे। मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, श्रवण का फल यह है चित्त की शुद्धि, और जब चित्त की शुद्धि होगी तो हृदयस्थ परमात्मा ज्ञात हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं है और श्रवण करने के बाद घुसेगा आपमें, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो है, लेकिन हमको अभी उसका अनुभव नहीं हो रहा है। हम जब अपने अंतःकरण में झांकते हैं तो क्या दिखता है? राग द्वेष, काम क्रोध, ईर्ष्या, वासना, अज्ञान, यही सब दिखता है। भगवान कहते नहीं नहीं, कोने में मैं भी बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे ऊपर इतना तुम लोगों ने कचरा डाल दिया है कि मैं बिल्कुल छिप गया हूं। कचरे को यदि हटाए तो वो वही। इसलिए गोस्वामी जी ने जो स्तुति लिखी ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, उसमें अंतिम पंक्ति क्या है? मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। उसका अर्थ है कि भगवान आप हमारे हृदय में आइए,
है, भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय में इतना कचरा है कि मैं कैसे आऊं। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले इसीलिए मैं बुला रहा हूं आपको, आप आइए और कचरा साफ कीजिए और फिर मतलब ये है कि जितना हम श्रवण करेंगे उतना मन साफ साफ होते जाएगा और वो चमक जाएगा अंदर का पर्व। जैसे आप लोग भांडा असतं की नहीं, घासून 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 उसमें शाइनिंग है ही, चमक है ही, केवल धोया नहीं है इसलिए उसकी चमक फीकी पड़ गई। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अमृतस्य पुत्राः, सब लोग अमृत के पुत्र हैं, सब में पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, कोई भी ऐसा बेकार आदमी नहीं है, सब में बैठा हुआ है, लेकिन बस वो चमकाना आना चाहिए। तो यहां कहते हैं जो श्रवण करता है उसके हृदय में मैं चमक जाता हूं, उसी को कहते हैं हृदय में अनुभव उसको होने लगता है। तो ये पहला घर हुआ, जिनके श्रवण समुद्र तिनके ही तुम कह ग्रह, उस हृदय में आप रहिए। मतलब ये कि सबके हृदय में है, लेकिन जो श्रवण करेगा वो कहेगा हाँ भगवान यही है। ठीक है, तो ये श्रवण भक्ति। कर्णेंद्रिय का सबसे सुंदर उपयोग, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्र सुने, क्योंकि नियम ऐसा है जैसा हम सुनते हैं ना वैसा ही बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। कई बार हम देखते हैं बच्चे लोग घर में आते हैं और एकदम सिनेमा का गाना गाने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ, हमने तो कभी नहीं। बोले आज स्कूल में जो है बच्चे लोग फ्रेंड लोग गा रहे थे, वो गया कान में, मुख से निकला। तो मुख से क्या निकलेगा ये इस पर निर्भर है कि कान से क्या गया है। वो आपने सुना होगा, रामायण में भी लिखते हैं गोस्वामी जी, दो लोग हैं, एक पुण्यात्मा है एक पापात्मा है, एक अच्छा व्यक्ति है एक गड़बड़ व्यक्ति है, दोनों के घर में तोते हैं। एक तोता जो है केवल गाली ही गाली दे रहा है, शिवी देता है, तो शिवाचं नाव ऐकलं नाही त्याने, फक्त शिवीच ऐकली। तो जो भी गेस्ट आ रहा है उसको क्या, और वही दूसरा तोता है, तोता म्हणजे काय, पोपट, राम राम करके स्वागत कर रहा है। मंडन मिश्र बहुत बड़े है ना विद्वान हुए, जो बाद में सुरेश्वराचार्य जी बने। तो शंकराचार्य जी उनसे मिलना चाहते थे, शास्त्रार्थ करना चाहते थे। तो अब बोले उनका एड्रेस क्या है, पता क्या है। तो बोले जिस घर में तोता संस्कृत में बोल रहा होगा ना वो घर उनका है। वेदाहा प्रमाणम वेदाहा प्रमाणम, ऐसा वो तोता बोल रहा है उनके घर में, क्योंकि वही वो सुनते रहा है। तो एक पशु पक्षी के ऊपर भी देखिए श्रवण का प्रभाव होता है, तो मनुष्य के ऊपर। इसलिए अंतःकरण का निर्माण होते रहता है, जो हम क्या क्या सुनते हैं उसके ऊपर। जो बच्चा है ना माँ के उदर में होता है, माता जी क्या सुन रही है उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए कहते हैं गर्भ में जब शिशु हो तो माता जी को भागवत सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, रामायण, तभी ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र हो, संस्कारी। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि बच्चे को संस्कार कब से देना चाहिए, भले वो पैदा नहीं हुआ है तब से देना चाहिए। पैदा नहीं हुआ तब से कैसे, मतलब माता पिता को पहले संस्कारित होना पड़ेगा। आपने तो कथा सुनी है भागवत में प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी यही सारी भक्ति क्या उपदेश बच्चों को कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम।
सारे बच्चे पूछते हैं ये आपने कहाँ से सीखा? अपने स्कूल के सिलेबस में तो ये था ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था ये सब कुछ नहीं सिखाना, वहां अर्थ और काम कैसे कमाए जाए वो सिखाइए, धर्म मोक्ष की चर्चा नहीं। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप का भी एक स्कूल था, HK स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, HK मतलब हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद जी बोले आपने ये सब कहाँ से सीखा? बोले जब मैं माता के उदर में था तब नारद जी आके सुनाते थे। नहीं, कथा सुनी होगी आपने। प्रहलाद जी की माता का नाम क्या था? कयाधु। तो श्रवण के कारण ही देखिए प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त हो गए। प्रहलाद जी ने वही ज्ञान अपने सारे फ्रेंड्स को दिया। गुरु जी कहते हैं पहला बाल विहार क्लास प्रहलाद जी ने दिया। तो इसलिए कान में कुछ अच्छा पड़े तो बढ़िया है। इसलिए कहते हैं कान पवित्र करो। लोग केवल कान ही पवित्र करते, मन पवित्र होना चाहिए। सत्संग में क्यों जाते बोले कुछ तो भी अच्छा सुनने को मिलता है, लेकिन मन बदलना चाहिए। कोई कोई लोग सत्संग प्रूफ होते हैं, सत्संग प्रूफ। कोई कोई घडी होती है वो हीट प्रूफ होते म्हणजे जर गरम पाण्यात जर ती टाकली तर काही नाही हो, आगीमध्ये टाकले तर काही नाही हो, त्याला हीट प्रूफ, वॉटर प्रूफ, काही फरक नहीं पड़त। त्याप्रमाणे सत्संग प्रूफ, बहुत सत्संग सुन रहे लेकिन कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं होना। तो इसलिए ये सबसे पहली भक्ति हुई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा घर, दूसरा घर कौन सा है? तो बोले जिसने क्या किया है। तो 127 के बाद छठी चौपाई देखिए, लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन रही तरस जलधर विलासे, निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, इनके हृदय सदन सुखदायक, बसउ बंधु सिय सहर गुनायक, बसउ बंधु सिय सहर गुनायक, बसउ बसहु, बसहु म्हणजे रहा, निवास कीजिए, और अकेले नहीं, बंधु सिय सह, लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ। अब ध्यान रखना ये राम लक्ष्मण सीता आपको बताया भी है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों के प्रतीक है। तो जब बार बार ये कहा जा रहा है तीनों रहिए, मतलब आपके अंतःकरण में तीनों आ जाएंगे यदि आप ऐसा ऐसा करोगे। तो श्रवण करोगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जाग जाएंगे। इसी को कहते हैं रहना, राम लक्ष्मण सीता का हृदय में रहना। आपने हनुमान जी का देखा हुआ ना, वो चित्र छाती फाड़ के, बस क्या है, प्रणव पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसवी राम सिय चाप धर।
राम जी और सीता जी हमेशा हनुमान जी के हृदय में, मतलब क्या, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तो उनमें है ही। तो ये आध्यात्मिक अर्थ है। तो बोले जो व्यक्ति, अब देखिए दूसरी साधना, जो व्यक्ति क्या करता है, लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने नेत्रों को, लोचन म्हणजे नेत्र, क्या बना लिया है, चातक। चातक पक्षी असतो ना, मराठीमध्ये काय म्हणतात, चातक, चातकच। चातक पक्षी, त्याचं काय वैशिष्ट्य आहे, वो रहई दरस जलधर अभिलाषे, स्वाती नक्षत्रामध्ये पाऊस पडतो, फक्त तेच पाणी तो पितो, बाकी पाणी एवढं आहे पण तिकडे तो पाहत होता, एकटक वो देखते रहता है। स्वाति नक्षत्र के मेघ में से जब जलबूंद गिरेगा तो वो मैं ग्रहण करूं, उसी का भक्त होता है वो। कितना सुंदर लिखा, निदर ही सरित, निदर म्हणजे उपेक्षा करतो, निंदर, त्याकडे लक्षही नाही देत, कोणाकडे, सरित, सिंधू, सर, सरित म्हणजे नदी, सिंधू समुद्र, सर म्हणजे तलाव, तलाव, सरोवर, ते पाणी तो पित नाही। आणि रूप बिंदू जल होई सुखारी, पण त्यावरून एक जर थेंब सुद्धा जर पडलं तो सुखारी, सुखी हो जाता है। इसका मतलब समझिए कि जिसके नेत्र सतत उसी की ओर देखते रहते हैं और इधर उधर वो देखता नहीं, तो बोले उसी तरह जिसके नेत्र केवल भगवान को ही देखते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं, जब तक भगवत दर्शन न हो उसको चैन नहीं। बोले दुनिया में इतनी चीजें वो देखो, बोले नहीं। तो अब देखो इसको क्या बोलेंगे, रूपासक्ति, भगवान के रूप में जो आसक्त है। पहला जो है वो श्रवण में आसक्त है, ये रूपासक्त। भगवत दर्शन, बसो मोरे नयन नमे नंदलाल, कल बोल रहा था ना मैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी, ये जिसका भाव है। आपले जेवढे संत झाले महाराष्ट्रात ते कसं म्हणतात, रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो सावे, म्हणजे एवढे रूप पाहिले म्हणजे सुख नाही झाले। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटेवरी ठेवूनिया, तर हे आहे सुंदर ध्यान। जेव्हा ते त्या भगवंताचं ध्यान करतात तेव्हाच त्यांना शांति है। तो अब यहाँ देखिए कहने की बात क्या है कि जिन्होंने भगवान के रूप से प्रेम किया, हमको क्यों कहा जाता है कि भगवान के रूप का ध्यान करो, श्रृंगार करो, उनको सजाओ, वो इसलिए कि 24 घंटे हम अपना ही रूप देखते रहते हैं। बोले अपने रूप से ध्यान हटाओ और भगवान के रूप का ध्यान, क्योंकि वो रूप कैसा है, तो बोले कोई राग द्वेष वासना इत्यादि को उत्पन्न करने वाला नहीं है, बल्कि मन को पूरी तरह स्वच्छ कर देने वाला है। एक राजा पृथु हुए, पृथु राजा, भागवत में कथा आती है। उन्होंने पूरे पृथ्वी को ठीक किया, व्यवस्थित किया और पूरे नगरों को इस तरह बनाया उन्होंने कि जिधर देखो उधर भगवान की ही याद आए, मानो कि ऐसे उन्होंने होर्डिंग लगाए, ऐसा कुछ बनाया, जिधर देखो उधर। नहीं तो आज आप शहर में जाते हो तो बड़े बड़े लगे रहते हैं, लेकिन वो भगवान की याद आती है नहीं, बल्कि मन में इच्छा आती, अच्छा ये भी आ गया है, ये भी प्रोडक्ट आ गया है, ये सेल सेल सेल, काय म्हणतात मराठीत, सेलच म्हणतात। 1 किलो सर्फ लोगे तो 1 चम्मच फ्री। शहर में जो बोर्ड इत्यादि लगे रहते हैं वो कामनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं।
लेकिन पृथु राजा के राज्य में ऐसा कहते हैं। तो भगवान के रूप का ध्यान करेंगे तो मन की शांति, इसलिए कहते हैं रूपाचा ध्यान करा। अच्छा, यहां पर कहते हैं कि देखो इतनी उसके रूप में आसक्ति है कि इतना पानी होने पर भी वो देखता नहीं। तो दुनिया में इतने आकर्षण है, इतने प्रलोभन है, लेकिन उसका पूरा आकर्षण भगवान। ऐसा कहते हैं एक चातक पक्षी पेड़ पे बैठा था, उसको पानी नहीं मिला था क्योंकि मेघ आया नहीं था। नीचे जो है तालाब था, तो तालाब के किनारे पेड़ है, पेड़ के ऊपर वो पक्षी गिर पड़ा कहाँ, उस सरोवर में, प्यासा है लेकिन वो पानी नहीं पीता है, वो चोंच ऐसे ऊपर रखता है, पानी में गिरा हुआ है, वो पी सकता है पानी लेकिन चोंच ऊपर है। बोले मैं ये नहीं पीऊंगा, मुझको केवल। ऐसे ही जो भक्त सारे रूपों को मना करता है, नको नको नको, जैसे आप लोग नहीं, आप लोग तो सत्संगी है, जो यहाँ आए नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। टीवी के सामने बैठ के हम रिमोट से क्या करते थे, हाँ नको है नको, ही चैनल नहीं, ही चैनल नहीं, रिजेक्ट करते हैं ना। और जिसमें अपनी रुचि रहती है फिर वही दूरदर्शन हम करते रहते हैं, दूरदर्शन का दर्शन, देव दर्शन नहीं करते। तो ये व्यक्ति कैसा है जिसकी रुचि देवदर्शन में, सुबह उठ के वो भगवान का दर्शन करता है, मंदिर में जाता है। दक्षिण भारत में यदि आप जाए तो तिथे सकाळी 4 वाजता सगळी मंदिरामध्ये सुप्रभातम ऐकू येतं, है ना, और सब लोग जाते हैं सुबह सुबह। पहला मतलब देवदर्शन। भगवान कृष्ण की भी दिनचर्या दी है भागवत में, सुबह उठ के वो पहले सारे देवताओं के दर्शन करते हैं, गाय का दर्शन करते हैं, ब्राह्मणों का दर्शन करते हैं। अपने अभी क्या क्या है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। कर दर्शन मतलब देव दर्शन, हाथ में भगवान है ये भावना। लेकिन जब से मोबाइल आ गए हैं तब से प्रभाते कर दर्शनम नहीं, कराग्रे वसते फेसबुकम, कर मध्य तो इंटरनेटम, ऐसा क्यों होना है, कर मूले तो इंस्टाग्रामम, प्रभाते मोबाइल दर्शन। सुबह उठते तुरंत लोग ऑनलाइन जाते हैं और तुरंत क्या करते हैं, शुभ विचार फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते भी नहीं, किसी ने भेजा हुआ होता है वो। मोबाइल दर्शन, बोले सुबह 2 घंटे आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, बाद में समय है। प्रभाते मनी राम चिंतित धावा, पुढे वही करी राम आदि। तो कहते हैं दर्शन कीजिए सुबह सुबह, दिन की शुरुआत भगवत दर्शन से। तो लोचन चातक जिन करी राखे, तो नेत्रों को जिन्होंने बनाया, भागवत जी में लिखा है कि जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते वो मोर पंख में बनी हुई जो आंख है ना उसके समान है। मोर पंख में आंख दिखती है लेकिन उसमें कुछ भी देखने की शक्ति नहीं होती, ऐसे ही है। तो बोले दर्शन। अच्छा, दर्शन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे श्रवण का अभी हमने बताया, आपने देखा कुछ दृश्य और फिर देखिए मन में वो वृत्ति बन गई, अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो देखिए सदवृत्ति। इसलिए भद्रम पश्येम, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम और भद्रम पश्येम अक्षभिर्। गांधी जी ने 3 बंदर बताए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उसी को सकारात्मक रूप से क्या है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो बोले ये दर्शन, तो नेत्र का सबसे बढ़िया उपयोग है।
दो हो गए, कर्णेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय। बोले जो इस तरह से आपका दर्शन करता है। अच्छा, अब भगवान का दर्शन करना मतलब ग्रंथ का दर्शन करना भी, क्योंकि ग्रंथ में किसका वर्णन है? भगवान का है। भगवत दर्शन तो स्थूल रूप में यदि आपको देखना है, उसके लिए तो फिर बहुत अनुष्ठान वगैरह भक्ति करनी पड़ेगी। समर्थ रामदास स्वामी ने किती 13 कोटी जप केला तेव्हा रामानी दर्शन दिलं। श्री राम जय राम 12 साल। तो वो तो बहुत कठिन है, लेकिन जब आप ग्रंथ का दर्शन करते तो मन से तो भगवान का दर्शन हो ही जाता है। तो बोले रोज एक कुछ हम अध्याय पढ़े, एक स्तोत्र पढ़े, विश्वम विष्णुरो झटकारो भूत भव्य प्रभु, तो पूरे विष्णु जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। रोज एक ग्रंथ का क्या करें? स्वाध्याय, ग्रंथ दर्शन। यदि कोई ऐसा करता है तो बस बसहु बंधु सिय सह रघुनाय, उसके हृदय में राम जी आप विराजमान हो जाते हैं, मतलब उसको ज्ञान हो जाता है। तो ये हो गई दूसरी साधना। ठीक है, तीसरी साधना दोहे में देखिए, जस तुम्हार मानस विमल, बोलिए, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी जासु, हंसिनी जी जासु, मुखताल गुण गन चुनई, मुखताल गुण गन चुनई, राम बसहु यतासु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति बोलो भाई सब संतन की जय। जय जोर से बोलना है। दूसरे का लाभ हो जाएगा, इसलिए कहते हैं तीसरा घर, 2 घर हो गए। बोले ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए, राम बसहु। अब फिर से आपको बता दे, पहले से ही सबके हृदय में है। इसलिए आत्मबोध का एक श्लोक है, सदा सर्वगतोप्यात्मा ना सर्वत्र भासते, स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्, बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। बोले परमात्मा सब दूर है, लेकिन जो बुद्धि स्वच्छ है वही प्रकट होता है। जैसे कई बार सूर्य का प्रकाश दीवार पे गिर रहा है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन उसी दीवार पे दिए कांच रख दो, आरसा, तो काय होतं? एकदम प्रज्वलित पडते, कारण ते काय एकदम स्वच्छ है, चमकदार है, महीन है, बारीक, स्मूथ है। ऐसे ही स्वच्छेषु, स्वच्छ बुद्धि में वो है, सब जगह वो है, लेकिन सब जगह उसका अनुभव होता नहीं है। देखो, कई लोग कहते हैं यदि भगवान सब दूर है तो मंदिर की जरूरत क्या है? हाँ? वास्तव में वो आलसी होते हैं, मंदिर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बड़ा तर्क देते हैं। भगवान सब दूर है, यहां भी है, बिस्तर पे भी है, तो सोते सोते भी। अरे उठना नहीं चाहते हो, स्नान नहीं करना चाहते हो, मंदिर नहीं जाना, भले ही सब दूर है, लेकिन आपको सब जगह उसका अनुभव हो रहा है क्या? बोलने के लिए बोल रहे हैं सब जगह। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर जाने पर आपको उसकी क्या स्मृति होती, हर जगह नहीं होती।
उपलब्धि स्थान है वो, उसको क्या बोलेंगे? उपलब्धि स्थान। वहां भगवान उपलब्ध होते हैं। हमारी क्या भावना होती है? यहां पर भगवान है, तिरुपति में भगवान है, हालांकि यहां भी है लेकिन नहीं, वहां विशेष। तो सब जगह है लेकिन हृदय में विशेष रूप से। इसलिए सारे उपनिषदों में क्या बताते हैं? हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त मध्ये विशदं विशोकम् ईश्वरः सर्वभूतानां कुत्र तिष्ठति? हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सब जगह है लेकिन हृदय में विशेष रूप से उसका अनुभव होता है, ये भाव है। जैसे देखिए, भारतीय सरकार पूरे भारत में व्याप्त है कि नहीं है, लेकिन आपको यदि सरकारी काम करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सरकारी ऑफिस में। हो गया, एकदम दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अकोला का काम दिल्ली में, यहीं का कोई लोकल काम हो तो सरकारी ऑफिस में जाना पड़ेगा। हालांकि सरकार यहां भी ये सब दूर है, लेकिन ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा रहेगा। यदि आपका भाग्य हो तो वो कुर्सी पे मिलेगा, है ना? तो ऐसे ही सब जगह है लेकिन हृदय में उसका अनुभव होता है। इसलिए बार बार यहां कह रहे हैं आपको हृदय में अनुभव होगा यदि आपने ऐसी साधना की तो। अब तीसरी साधना यहां पर क्या है, बहुत सुंदर। बोले यदि किसी ने अपनी जीव को, जीवा मतलब जीव है ना, पहल्या ओळी मध्ये काय आहे? जस तुमार मानस विमल हंसिनी जिहा, जिव्हा म्हणजे जिव्हा, ज्यांनी काय बनवलेलं आहे? आपल्या जिभेला हंसिनी बनवलेलं आहे। हंसिनी म्हणजे कोण? मिसेस हंस, श्रीमती हंसिनी। हंस की मिसेस कौन है? हंसिनी। बोले ये क्या है हंसिनी? अब क्या है, जीव जो है ना वो स्त्रीलिंगी शब्द है, जिव्हा स्त्रीलिंगी शब्द आहे, म्हणून हंसिनी म्हणजे ज्याने आपल्या जिभेला हंसासारखं बनवलेलं आहे, स्त्रीलिंग मध्ये हंसिनी। आता हंसाचं काय वैशिष्ट्य आहे? नीर क्षीर विवेक। इथे म्हणतात मुक्ता हल, जो मणि है ना मुक्ता, उसको चुनता है, निवड़ते। मोतियों को जो चुनता है, मोती को जो खाता है। अब यहां बहुत सुंदर है, भगवान राम का चरित्र मानो कि एक सरोवर है और उसमें भगवान के जितने गुण है वो मोती है, ध्यान से सुनना। और अपनी जीव क्या हो गई? हंसिनी। वो क्या करे? एक एक गुण को चुन ले, है ना? बढ़िया। और जीव का काम क्या है? केवल चुनना ही नहीं, उसको गाना। तो भगवान के गुणों को समझे, उठाए और उसका फिर क्या करे? गान, कीर्तनम भजनम। इसलिए श्रवणम कीर्तनम दूसरी भक्ति क्या है? तो कीर्तन मतलब क्या? कीर्ति का ज्ञान करना, गुणों का गान करना, उसको दे कीर्तनम। तो भगवान के गुणों का गान करे अपनी जीव। क्या सुंदर है, देखो कैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि है, कवि शिरोमणि उनको कहते हैं। इतना इसमें काव्य भरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं गए, लेकिन इस रामचरितमानस पर हिंदी साहित्य के लोग रिसर्च करते हैं, है ना, उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं। इसमें छंद, अलंकार, रस सब कुछ है, काव्य के जितने अंग होते हैं। तो देखो कैसी उपमा दी है। कहते हैं ना, उपमा कालिदासस्य, उपमा देने में कौन सबसे अधिक प्रवीण है? तो मैंने कौन? कालिदास। तो यहां पे होता है जीव हंसिनी की तरह है और भगवान के गुण मोती की तरह है। तो एक एक मोती को ले ले, एक एक गुण। भगवान राम में कितने गुण हैं? वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में 64 गुण बताए हैं भगवान के।
उस दिन भी बताया था आपको, पहले दिन 64 गुण बताए, आप पढ़िएगा। हर कांड में उनके अलग 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 गुण प्रकट होते हैं। जब युवराज बनने की बात आई तो देखिए भगवान कितना व्यापक विचार करते हैं। बोले इस रघुवंश में ये परंपरा बिल्कुल गलत है कि बड़े व्यक्ति को ही युवराज बनाया जाता है। बोले चारों भाई एक, चारों में से कोई भी बन सकता है, मुझको ही क्यों? अब आज का व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, मैं बड़ा हूं, मेरा अधिकार है। लेकिन ये भगवान की देखिए व्यापकता, समुद्र के समान व्यापक। फिर भगवान की समता देखिए, जब वन में जाने की आज्ञा हुई तो उनके चेहरे पर ऐसी मलिनता नहीं आ गई। प्रसन्नताम यान गता विशेषतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में। बहुत सुंदर गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान आपके उस मुख का मैं दर्शन करता रहूं जो हमेशा सम बना रहता है। जब युवराज पद की बात हुई तो आप एकदम उछलने नहीं लगे, प्रसन्नता में एकदम अरे वाह वाह। और जब वन में जाने की आज्ञा हुई तो चेहरा फीका नहीं पड़ गया। नहीं तो होता है ना, कहीं पार्टी में जाना था, आमंत्रण आया था और कैंसल हो गई, अरे चेहरा जो है फीका। ऐसा नहीं, समत्वम योग उच्चते, तो ये समता है भगवान की। अच्छा, तीसरा आप देखिए, एक एक गुण बताएं तो पूरा रामायण हो जाएगा। कौशल्या जी को बताने जाते हैं कि मुझको वन में जाने की आज्ञा हुई है, लेकिन रोते रोते नहीं जाते। कौशल्या जी के महल में जब गए तो कौशल्या को लगा कि अब कल जो है युवराज पद पे बैठने वाले हैं, तो शायद आशीर्वाद मांगने आए हैं। तो कौशल्या जी बड़ी खुश है। भगवान वहां क्या बोलते हैं, माता जी मुझको राज्य तो मिला है, लेकिन पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राजा बनाया है। देखो बोलने का तरीका, ये नहीं रोते रोते बताइए क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। एक अंग्रेजी में वाक्य होता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। वो ऐसा ही हुआ शिशुपाल की, जो शिशुपाल विवाह करना चाहता था किससे, रुक्मिणी से। रुक्मिणी हरण का प्रसंग बड़ा मजेदार है। भगवान वहां पहुंचे, शिशुपाल बड़ा तैयार है, एकदम सूट वूट भी उसने सिलवाया है, सब बढ़िया से। और जब विवाह की बारी भगवान लेके चले गए, तब उसके मुख से ये वाक्य निकला, मैन प्रपोजेस कृष्ण डिस्पोजेस। ऐसा होता है तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, नहीं तो क्या क्या सपने सजाता है। तो राम जी देखिए कैसे समत्व, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। ये गुण गिना रहा हूं मैं, समता, फिर बोलने का तरीका सुंदर, फिर देखिए दूसरे को श्रेय देने का गुण, ये हमको को होना चाहिए। जब भगवान राम वापस अयोध्या आए तो सब लोगों ने खूब उनकी स्तुति की, वाह वाह आपने रावण को हराया, रावण को हराया, लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान क्या कहते हैं, वानरों को लेके आए थे वो, हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि, बोले इन सब के कारण मैं जीता। देखो, और वानरों को क्या कहा, वशिष्ठ जी से मिलवाते हैं, बोले इनके आशीर्वाद थे इसलिए हम जीते। मतलब अपने को कहीं भी बीच में रखते नहीं हैं, ये दूसरे को क्या है, श्रेय देने का गुण ये होना चाहिए। नहीं तो हमारे स्वामी जी बड़ा सुनाते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, मिशन में कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो सब लोग पहले मिलके चर्चा करते हैं,
अलग अलग आइडियाज है ना, संकल्पना वगैरह, योजना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन म्हणजे काय, डोकं. स्टॉर्मिंग म्हणजे सगळेजण विचार करून सांगतात. ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है. अच्छा, वो प्रोजेक्ट सफल हो गया तो फिर होता है क्लेम स्टॉर्मिंग. मैं था ना इसलिए हुआ, मैं था ना. दूसरे ने कहा लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो यहां थे ही नहीं. नहीं नहीं, बोले आइडिया तो मैंने दी थी. तो अपने को डालते हैं उसमें. क्लेम, क्लेम करना मतलब श्रेय घेना. अच्छा, और यदि वो प्रोजेक्ट असफल हो गया तो फिर होता है ब्लेम स्टार्मिंग. ब्लेम म्हणजे दोष. तो होता ना, त्यामुळे झाला, त्यामुळे नाही झालं काय. तो अच्छा अच्छा सब मेरा, कड़वा कड़वा तू, ऐसा क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा गप, कड़वा कड़वा. भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं करते. फिर आप देखिए भ्रातृ प्रेम भगवान का. भगवान एक दिन जंगल में बैठे ध्यान कर रहे हैं. लोगों ने कहा पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं. बोले मैं भरत का ध्यान कर रहा हूं. हाँ, वो मेरी राह देख रहा है. आप गिनते चले जाइए भगवान के को. करुणा, दया, प्रेम, श्रद्धा, वीरता. जब उन्होंने ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर देखे, इतना गुस्सा है भगवान को. निशिचर हीन करहु मैं, भुज उठाई पन कीन. भुज उठा के मैं प्रण लेता हूं कि पूरे पृथ्वी को निशाचरों से हीन करो. तो वीरता भी होना चाहिए और दयालुता भी. सब है भगवान में. वानरों को ऊंचा स्थान देते हैं. तुलसीदास जी ने एक चित्र खींचा, फोटो लिया, मोबाइल से नहीं, मोबाइल तो था नहीं, मन से. बोले प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान. भगवान नीचे बैठे हैं पेड़ के, और पेड़ के ऊपर कौन बैठे हैं, सारे वानर. तो अपने सिर पे किसको बिठाया है, वानर को. बोले आखिर इन लोगों ने इतनी हमारी क्या सेवा की. कृष्णावतार में भी आप जानते हैं, यशोदा जी को कहते हैं भगवान कन्हैया कि बोले आज जरा ज्यादा मक्खन निकालना. बोले क्यों. बोले आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं. बोले कहाँ से आने वाले. बोले अयोध्या से. तो मक्खन निकाला और मक्खन लेके कान्हा जो है बाहर निकलता है. यशोदा जी देखती कौन मेहमान आए, किसके लिए ये हमारा लाला जो है. देखा तो सारे वानर लोग बैठे हैं लाइन से. बोले इन्होंने रामावतार में बहुत सेवा की थी और बेचारे उस समय उनको कुछ खाने पीने को मिला नहीं, अभी हम पूरी कर रहे हैं. देखो ये है भगवान का स्वभाव. ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर. राम सरिस को, रामासारखा कोण, एवढा उदार. तो उदारता, इसलिए राम जी के आगे हमेशा गोस्वामी जी एक शब्द डालते हैं कृपालु. श्री रामचंद्र कृपालु भजो. जब भगवान प्रकट हुए राम जी तो क्या बोलते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला. ये नहीं बोलते भय प्रकट नारायणा, विष्णु प्रकट हुए. नो, कृपा. कृपा के सागर, करुणा के सिंधु. देखो हम लोग भी कृपा करते हैं, भगवान भी कृपा करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है. हमारे कृपा की सीमा है. लोग क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा मैं डोनेशन नहीं दे सकता. आखिर कितनी है ना, सीमा है. इतने 1 घंटे से ज्यादा मैं समय दे नहीं सकता. हर चीज में हम सीमा करते हैं, लेकिन भगवान क्या, अनंत लोगों पर कृपा की और अभी भी कृपा कर सकते हैं. अच्छा, एक मजेदार बात भगवान के साथ ऐसी है कि सभी लोग भगवान को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं.
ऐसा नहीं कि भगवान ने यदि एक पर कृपा कर दी तो दूसरे के लिए कृपा करने के लिए उनके पास नहीं बचा, उनका बैलेंस खत्म हो गया। हाँ, जीव जब कृपा करता है तो उसकी तो सीमा है। अच्छा, दूसरी एक और बात, भगवान कृपा करते हैं तो आपको याद नहीं कराते कि हमने दिया है आपको। जीव जब कृपा करता है तो याद कराता है, भले ही बोलता नहीं है लेकिन उसके हाव भाव ऐसे रहते कि याद है ना, मैंने दिया है आपको 1 साल पहले। कहते का हमको जब कोई चीज मिलती है उसकी कृपा से मिलती है, लेकिन लगता क्या है, मैंने अपने कर्म से प्राप्त किया। एक्चुअली मिलती है वो कृपा से। इसलिए भगवान गुप्त रहकर देते हैं, ये भगवान का स्वभाव। ऐसे ऐसे इतने गुण हैं, आपको क्या बताएं। केवट के पास जब गए हैं तो देखिए भगवान ने उसके सारे दोष दुख दूर कर दिए। केवट का प्रसंग बहुत अच्छा है। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान से जरा वो छेड़छाड़ करता है, मागी नावन केवट आना। भगवान बुलाते हैं, अरे इधर आओ इधर आओ, वो आता ही नहीं। बोले आपको जाना है ना तो आप आओ, मैं क्यों आऊं। व्यंग, भगवान उसको भी आनंद देते हैं। शबरी के देखिए बैर खाए, झूठे फल शबरी के खाए, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम का संबंध भगवान जानते हैं। तो ऐसे एक एक गुणों को लेकर उसका गान किया जाए। कथा में यही तो होता है। आप भागवत सुनिए, रामायण सुनिए, तो क्या होता है, एक एक गुणों का विवरण होता है, विस्तार। तो ये कीर्तन भक्ति, इसको कीर्तनम। राम नाम कीर्तन करे प्रेम वर, नृत्य करे भगवान। नामदेव कीर्तन करी प्रेम रस, नाचे पांडुरंग। पांडुरंग स्वयं नाचने आए। कीर्तन, कीर्तन भक्ति। तो कीर्तन भक्ति किससे होती है, जिह्वा से। हो गया। तो कितनी इंद्रियां हो गई, 3। पहली कौन सी बताइए, श्रवण मतलब कर्णेंद्रिय। दूसरी, पीछे का भूलना नहीं, नेत्र का, जिसने लोचन चातक पक्षी के जैसे बनाया, उसके हृदय में रही है। और तीसरा, जो जिसने अपने जीव को हंसिनी बनाया है ना, एक एक मोती को चुनता है। हमारे स्वामी जी, स्वामी सुबोधानंद जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रामायण पे, 4 पार्ट है। उस पुस्तक का नाम है मानस के मोती। तो उन्होंने बिल्कुल एक एक प्रसंग को चुन लिया है, और वो तो इतना विस्तार से बताते थे, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उनकी हिंदी भी इतनी सुंदर थी, मानस के मोती। तो ये हो गए 3 घर। अब आइए चौथा घर। बोले ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिए। वो क्या करता है, वो सुनिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहरी नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय
नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसहु तिनके मन माहि। राम बसहु तिनके मन माहि। राम बसहु तिनके मन माहि। राम बसहु तिनके मन माही, त्याच्या मनामध्ये जाऊन तुम्ही राहा. तुम्हाला राहायसाठी जागा पाहिजे ना, त्या मनामध्ये राहा. आणि कोणत्या मनामध्ये? अब इतना बड़ा उसका घर है. कितनी पंक्ति हमने पढ़ी? 1 2 3 4 5. हर पंक्ति में एक एक साधना है. बोले जो इतनी साधना करता है ऐसे व्यक्ति के मन में आप रहिए. वो मन भगवान आपके लिए बहुत बढ़िया है, कम्फर्टेबल है, सोयी आहे, सुविधायुक्त. म्हणजे कोणचं मन तर लक्षात घ्या. प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा. म्हणे जो नाक है ना, नाक, नासिका से आप क्या ग्रहण करते हैं? सुगंध, वास. तर म्हणे जेव्हा आपण पूजा करतो, पूजानंतर उदबत्ती लावतो किंवा काय नैवेद्य आपण दाखवतो, तो नैवेद्य में एक वास होता है, उदबत्ती में एक वास होता है. बोले जिसकी नाक वो वास ग्रहण करती है ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहती है. याचा अर्थ काय झाला? जो पूजा करता है, जो केवल अपने शरीर को ही सुगंधित नहीं करता परफ्यूम लगा के. कुछ लोग नहाते नहीं, मालूम है, वो इत्र लगा के छिड़क देते हैं, छिड़काव करते. छिड़काव मराठीत काय म्हणतात? शिंपण नहीं, शिंपण. विशेष रूप से विदेश में वो नहाते नहीं ज्यादा, उधर ठंड इतनी रहती है शायद. सेंट, सेंट. इंग्लिश में संत को क्या बोलते हैं? सेंट. बोले मैं भी सेंट हूं, क्योंकि पूरे शरीर में क्या लगा है? सेंट, इत्र. तो बोले जो अपने कोई सुगंधित नहीं बनाता, भगवान का श्रृंगार करता है. षोडशोपचार पूजेमध्ये असतं ना, मधुपर्कम समर्पयामि, श्रृंगार वगैरह, भगवान को इत्र लगाते हैं. फिर अगरबत्ती, धूपम दर्शयामि, धूपम गृहाण देवेश, दीपम गृहाण देवेश, वर्तित्रयसानुतम अंधकारे नमस्तुभ्यम अज्ञानम विनिवर्तय. तो धूप, दीप, तो बोले उसकी जो एक पवित्र सुगंध आती है उसको वो ग्रहण करता है. और फिर क्या लिखते हैं? तुम ही निवेदित भोजन करे. जेवण करतो पण आधी देवाला नैवेद्य दाखवतो. अब ये तो आपने खूब सुना होगा. देखो, भोजन हम करते हैं, लेकिन भोजन प्रसाद कब बन जाता है? जब भगवान को अर्पित होता है. स्वयंपाक घर से देवघरात गेला, देवघरामधून जेव्हा जेवण येतं मग ते काय होऊन जातं? प्रसाद, प्रसाद, नैवेद्य. सीधा डायरेक्ट खाया तो क्या रोटी खा रहे हैं, लेकिन सीधे आप लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू, लेकिन यदि वाया तिरुपति वो आया तो क्या प्रसाद. तो जिसको भगवान का स्पर्श हो जाता है उसमें एक दिव्यत्व हो जाता है. सामान्य पाणी आहे, पण तेच पाणी आपण काय म्हणतो? तीर्थ. हिंदी में कहते हैं चरणोदक. तो बोले जो भगवान को अर्पित करके फिर ग्रहण करता है, भोजन करे. भावना यहाँ पर क्या है कि जो भोजन मिला है वो आपकी कृपा से मिला है. कल हम गा रहे थे ना भजन, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम. तो अपना कर्तृत्व कम होता है जब हम अर्पित करके फिर लेते हैं. गीता में भगवान जो कहते हैं वही यहाँ पे एक्चुअली तुलसीदास जी ने लिखा है. यद करोषि यद अश्नासी
अंत में क्या है, तत्कुरुष्व मदर्पण। तो अर्पण करके फिर लिया जाए। नैवेद्य, अच्छा मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, नैवेद्य दाखवला का? एक सुनते, देवाला फक्त तुम्ही नैवेद्य दाखवू नका। हम क्या करते हैं, प्लेट रखते हैं, प्राणायाम अपरायाम तुरंत ले लेते हैं। भगवान कहते हैं अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि आपने प्लेट ले ली, ताट दूंगा। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, कुछ देर तक वो भोजन वहां रखा जाता है। डरिएगा नहीं, भगवान खाएंगे नहीं, सूक्ष्म रूप से ले लेते हैं। भावना ये होनी चाहिए कि वो स्वयं ले रहे हैं। तर षोडशोपचार पूजा में नैवेद्यम निवेदया, भोजन करने के पहले हम लोग जो श्लोक बोलते हैं, वदनी कवळ घेता नाम ग्यास, सहज हवन होते। भोजन करना भी हवन है, यदि वो इस भावना से किया जा रहा है कि ये भगवान का प्रसाद है। सामान्य चीज, छोटी सी चीज है खाना, लेकिन वो भी प्रसाद बन जाता है। संस्कृत में प्रसाद का अर्थ ही होता है क्या, प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। ये सब आपने बहुत सुना होगा। प्रसाद जब आप लेते हैं तो ये नहीं देखते कितना है, उसको कितना मिला, इसको कितना मिला, प्रसन्नता से ले लेते हैं। इसका व्यापक अर्थ क्या है, दुनिया में या जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद रूप में स्वीकार। कर्म फल नहीं, भगवान का प्रसाद है। मेरे कर्म का फल नहीं है, प्रसाद है। उसमें आप भगवान को डाल देते हैं ना, तो एक तरह की उसमें फिर शांति, तृप्ति, ये सब आता है। आप गंगा जी में नहा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये भाव रखे कि हम भगवान शंकर की जटाओं में स्नान कर रहे हैं। जो व्यक्ति केवल नहा रहा है उसका भी शरीर पवित्र होगा, लेकिन जो ये भाव रखेगा कि भगवती गंगा का हमको स्पर्श मिला है, तो पवित्रता ज्यादा है कि नहीं, कि एक्स्ट्रा चीज मिलेगी कि नहीं उसको, एक्स्ट्रा। दोनों का ही शरीर स्वच्छ हो रहा है, लेकिन मन किसका पवित्र होगा, दूसरा। तो भोजन सभी करेंगे, सभी का पेट भरेगा, लेकिन उसमें एक अलग भाव आएगा कि भगवान का प्रसाद है। इसलिए हर कर्म को क्या बनाना चाहिए, पूजा। कर्म अधिक भगवान इज इक्वल टू पूजा। आपने वाक्य पढ़ा होगा ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये वाक्य कहां पढ़ा है आपने, ट्रक के पीछे, टैक्सी के पीछे। हाँ बोले, हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है, कई जगह लिखा रहता है। नहीं बोले हमने तो एक ही वाक्य सुना है, क्या पढ़ा है, बुरी नजर वाले, लेकिन कई जगह कर्म ही पूजा है। कर्म तो कर्म पूजा कब बनता है, जब उसमें भगवान को जोड़ा जाए। अब ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये प्रवचन केवल एक व्याख्यान हो जाएगा, भाषण, लेकिन ये वांगमयी पूजा हो जाएगी यदि मैं इस भाव से सुनाऊं कि यहाँ भगवान ही विविध रूप में बैठे हैं। जगदीश मूर्ती है ना, दासबोधा मध्ये श्रोते कोण है, काय ते वाक्य, श्रोते आपण जगदीश। तब फिर क्या हो जाएगी, वांगमयी पूजा। नहीं तो क्या, सब लोग अज्ञानी है, मैं ऊपर से आया हूं अवतरित हूं सबका उद्धार करने के लिए, ऐसी भावना होगी तो ये प्रवचन मेरे अभिमान को और क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन उल्टा यदि ये मैं सोचूं कि भगवान ने निमित्त दिया है प्रवचन का मनन करने के लिए, पूजा हो गई है। छोटी छोटी चीज को हम दिव्य बना सकते हैं। अब शबरी ने केवल झाड़ू लगाई, लेकिन इस भाव से लगाई कि भगवान के लिए मैं झाड़ू लगा रही हूं, बेर खिला रही हूं, बोर भगवान को खिला रही हूं, व्यक्ति को नहीं। तो यद करोषि यद अश्नासि, जो भी करें भगवदार्पितम।
तो प्रभू प्रसाद, अच्छा फिर देखो, प्रभू प्रसाद पट भूषण धरी. घरामध्ये जर काही नवीन वस्तू आणली, आपण जेव्हा आणतो तर आपण काय करतो, देवासमोर ठेवतो. देवासमोर ठेवलं पाहिजे इथे म्हणतात. जो भगवान का प्रसाद मान के फिर स्वीकार करता है. प्रभु प्रसाद, हर चीज को प्रसाद बना दीजिए. पट, पट म्हणजे वस्त्र, भूषण दागदागिने, तो वाया भगवान. एक व्यक्ति ने अपने घर में एक सा बोर्ड लिखा था कि ये घर भगवान का है, मैं उनका किराएदार हूं. दिस हाउस बिलोंग्स टू भगवान, ऐसा. फिर कहते हैं शीस नव ही सुर घोर द्विज देखी. सिर का उपयोग क्या करता है, बोले सजाता है अपने अलग अलग हेयर स्टाइल, बोले वो सिर को झुकाता है. शीस नवही, किसके सामने झुकाता है, केवल नाई की दुकान में नहीं, कल बताया. सुर द्विज देखी, गुरु, देवता, गुरु और ब्राह्मण, इनके सामने झुकाता है. जो सात्विक लोग हैं उनके सामने जिसका सिर. भागवत में लिखा है कि जो सिर झुकता नहीं है वो भोपळ्याचं, भोपळा असतो ना, मोठा भोपळाच म्हणतात, काय म्हणतात, कद्दू कोवळा, कोवळा त्याच्यासारखा है. कद्दू के जैसा है, सिर पर धारण किया हुआ है, झुकता ही नहीं है. तो बोले झुकना चाहिए. उर्दू में एक शेर है, जो सर हर दर पर झुके उसको सर नहीं कहते, और जो सर किसी दर पर न झुके उसको भी सिर नहीं कहते. ऐसा सिर है जो हर जगह झुक रहा है. अरे बोले वो, और दूसरा सिर कहीं झुकता नहीं, वो भी सिर नहीं. असली सिर कौन सा है, जो योग्य व्यक्ति के सामने झुके. करते का एक अपराध ये बताया गया है कि जो आदरणीय नहीं है उसके सामने हम लोटांगण गाड़ रहे हैं. अरे बोले ये अपराध है. माफिया के सामने, और जो वर्णीय है, पूजनीय है, उसके सामने नहीं झुक रहे हैं, यह अपराध है. तो बोले सिर झुक जाए, जहां मंदिर दिखे, कोई संत दिखे. एक होती है सामान्य श्रद्धा. सामान्य श्रद्धा जिसमें होती है ना, कुछ भी मंदिर दिखता है तो प्रणाम कर लेता है. लोगों ने पूछा किसका, कौन से भगवान है, बोले मालूम नहीं, मंदिर है ना. संत को देख के, अखंडानंद जी महाराज कहते थे वेश भगवान को प्रणाम करो. वेश भगवान, किसी को, किसका सात्विक वेश है, प्रणाम करो. ये भी एक साधना है. इसको कहते हैं वंदन भक्ती. माहिती आहे का, वंदन भक्ती. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, त्याच्यामध्ये एक आहे वंदनम, नमस्कार, नमन. देखो, मन के आगे न लगा दो, क्या बन जाएगा, नमन. और मन के पीछे न लगा दो, मनन. मनन में भी मन है, नमन में भी मन है, और होना चाहिए. ऐसा नमस्कार कर तो रहे हैं लेकिन मन नहीं है वहां. अरे बोले सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी. कई बार होता है ना, छोटे बच्चों को कहा जाता है नमस्कार करो, स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, उसका मन नहीं होता, क्योंकि उसको स्वामी जी की महिमा मालूम नहीं है. देखो, जिसकी महिमा मालूम होती है ना, जब उस छोटे बच्चे से हम बात करना शुरू कर देते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, या जिसका जिस उसमें शौक है, एकदम उसको महिमा बुद्धि जागती है. और स्वामी जी आपको मालूम है, फिर वो एकदम मित्र बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है. तो तब झुक जाता है. महिमा मालूम हो तो फिर व्यक्ति को झुकने में आनंद आता है. इसलिए हमने पहले दिन बताया था, महिमा ज्ञान होना चाहिए, महात्म ज्ञान. तो बोले जो देवताओं की महिमा को जानता है, गुरु की महिमा जानता है. द्विज म्हणजे ज्याचा दोनदा जन्म झाला आहे त्याला म्हणतात द्विज.
द्विज का सीधा अर्थ है ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है संस्कारात द्विज, जो संस्कारी है। द्विज वैसे पक्षी को भी कहते हैं जिसका 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे के रूप में और दूसरा अंडे को फाड़ के, उसको द्विज कहते हैं। दांत को भी द्विज कहते हैं, दाता तो 2 वेळा जन्म होतो। एक काय दुधाचे दात असतात ना जन्म, मग ते पडतात आणि दुसरे द्विज। लेकिन आजकल दांतों को त्रिज कहना चाहिए। क्या कहते हैं, इम्प्लांट होता है और कवड़ी बसवतात ना, कवड़ी से काय डेंचर, डेंचर तीसरा जन्म असतो तो। एनीवे, तो द्विज मतलब जिसका संस्कार से जन्म हुआ है। तो जो संस्कारी संत महात्मा लोग हैं उनको आप प्रणाम करो। ऐसा कहते हैं शशि तापम, है ना, तो सुना है ना, गंगा पापम शशिस्तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन दर्शनम। सज्जन संत जो, जब भक्ति माता ने नारद जी का दर्शन किया भागवत में, तो भक्ति माता कहती तिष्ठ तिष्ठ, आप यहीं रुकिए, आपको देखने के बाद मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही। तो ये है संत दर्शन का। इसलिए लिखते हैं कि ऐसा कोई दिखे तो जरूर सिर को झुकाइए। और आगे लिखते हैं कर नित कर ही राम पद पूजा। हाथों का क्या उपयोग, पूजा। तो देखो एक एक का बता रहे हैं। नाक का उपयोग क्या, तो भगवान को जो फूल चढ़ा है, उद्बत्ती अगरबत्ती, उसका। भोजन का क्या उपयोग, प्रसाद रूप से वो ग्रहण कर रहा है। सिर का उपयोग झुका रहा है। हाथ का उपयोग पूजा, हाथ से पूजा कर रहा है। पूजा एक बहुत ही सुंदर रसमयी साधना है। पूजा मतलब क्या, रोज भगवान के दरबार में हाजिर होना, भगवान से हाय हेलो करना, कसे आहात तुम्ही, ठीक आहात। पूजा म्हणजे भगवंताशी संवाद साधणे। डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले ठाकुर जी को घर में लेके आओ, घर का वातावरण बदल जाएगा। जिस घर में पूजा ही नहीं होगा तो सूखा सूखा होगा ना। इसलिए क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजा एक ऐसी साधना है जो हमको भगवान से जोड़ती है। नहीं तो भगवान की याद ही नहीं आएगी, दिन भर पूरा निकल जाएगा दुनिया के ही काम करते करते। इसलिए भले 5 मिनट हो 10 मिनट हो, पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान को प्रेम से क्या आवाहन कीजिए, उनको हाथ पैर धुलाइए, स्नान कराइए। वस्त्रम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम संदर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। जैसे कोई मेहमान अपने घर में आता है तो उसके साथ हम यही व्यवहार करते हैं, बैठिए, नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए। ऐसे ही भगवान के साथ रोज करें पूरे भाव से। नहीं, हम करते तो है, लेकिन कब पूजा हो जाती मालूम ही नहीं, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है। फोन पे हेलो हेलो भी चल रहा है, उधर अभिषेक भी चल रहा है, होता है ना। भगवान कहते मुझको ठंड लग रही है, जल्दी निकालो, फोन पे 1 घंटे भर से बात कर। प्रेम होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो वयम यो में भक्त्या प्रेम। पूजा में 3 चीज होती है, द्रव्य, उपचार और भाव। द्रव्य म्हणजे वस्तू, साहित्य। साहित्याचं एवढं काही किंमत नाही, म्हणून पत्रम पुष्पम जो भी हो, सामान्य चीज। दूसरा है उपचार, क्रम से। उपचार भी ठीक नहीं तो भी चलेगा। अब शबरी को कहाँ उपचार मालूम था? अब बताइए, झूठे फल खिलाना ये कहाँ लिखा है? कहीं तो लिखा नहीं है। लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते। क्यों? भक्त्या, भक्त्या प्रयच्छति। विदुर की कहानी मालूम है ना आपको? विदुर के घर भगवान गए,
केला खुद खा रही है वो, छिलका भगवान को दे रही है। साग विदुर घर खाई, तर भावना सूक्ष्म असतात, त्याचा प्रभाव जास्त, वस्तु स्थूल होती है। हमको भी यदि कोई अपमान पूर्वक कोई मिठाई भी खिलाए तो हमको अच्छा लगे, रखो मिठाई। वो प्रेम से यदि कुछ सूखी रोटी भी खिलाए तो वो याद रहती है। इसलिए कहते हैं जब भगवान राम अयोध्या में वापस गए और लोग उनको बुलाते थे भिक्षा पे, फल अर्पित करते थे, खाते तो थे वो फल, लेकिन बोले जो स्वाद शबरी के फलों में था वो अभी तक मन में। तो पूजा करनी चाहिए, पूजा में ये सब उपचार होते हैं। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और पूरा भगवान का भरोसा है। हम लोगों को भरोसे अलग अलग चीजों पे है, मित्र पर, बैंक बैलेंस पर, शेयर मार्केट पर। हाँ, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा भरोसे लायक कौन है? भगवान, जो स्वयं जो है नित्य है। बाकी जितने भरोसे ना उनका ही भरोसा नहीं है। आप ऐसे चीज पर बैठे हुए हैं जो खुद ही क्या है, दूसरे के भरोसे। एक राजा की कहानी है, एक साधु गया और वो राजा से मिलना है, उनको कुछ मांगना था। तो देखा तो राजा साहब ही मांग रहे भगवान से, मुझको ये दीजिए ये दीजिए। तो साधु ने कहा अरे ये भी तो भिखारी है, मैं तो समझ रहा था ये हमारी इच्छा को पूर्ण करेगा। तो ये जिससे मांग रहा है, क्यों ना मैं भी उसी से मांगू। समझ रहे हैं क्या? तो सबसे बड़ा भरोसा भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा है, उसमें लिखते हैं और आस विश्वास भरोसो हरो हरण करो। मेरे बुद्धि में एक गलत ज्ञान बैठा हुआ है, क्या है? आपके अलावा सब पर भरोसा करता हूं, देवाशिवाय सगळ्यावर भरोसा। बिल्कुल उल्टी बुद्धि है, उसका हरण कीजिए। और अंत में लिखते हैं चरण राम तीरथ चली जाही। पैरों का क्या उपयोग? तो बोले तीर्थ यात्रा करना है। देखो भगवान ने जो पूरा ये शरीर दिया है, हर अंग का वो उपयोग करना है। जिसने दिया है उसी के लिए उपयोग। चरण राम तीर्थाटन कर रहा है। एक होता है तीर्थाटन, एक होता है पर्यटन। आजकल क्या लोग कर रहे हैं? पर्यटन, टूरिज्म। सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन छुट्टी आ गई, चलो गाड़ी निकालो। तीर्थ यात्रा में एक अलग चीज होती है। तीर्थ यात्रा एक साधना है, उसमें तपस्या होती है। तप प्रधान जो तीर्थ यात्रा है वो असली। जैसे कुंभ मेले में लोग 3 महीने वहां कल्पवास करते हैं नदी के किनारे, है ना, वो है तीर्थ यात्रा। तीर्थ में ये भाव है कि हम कुछ तपस्या करेंगे, भगवान से मिलेंगे। पर्यटन मतलब क्या? केवल प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। भगवान का दर्शन हो कि नहीं, पहाड़ का जरूर फोटो, फिर एल्बम बनाते, लोगों को दिखाते। गुरुजी बड़ा मजाक सब करते हैं, बोले वहां हिमालय में सिद्धवाड़ी में आते हैं, पर्वत का फोटो लेते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करते। पर्यटन एक अलग चीज होती है। तीर्थ यात्रा तरंति अनेन इति तीर्थम। तीर्थ में जाने से सामूहिक श्रद्धा का दर्शन होता है। इसका दर्शन होता है सामूहिक श्रद्धा। कुंभ में जब गए, बाप रे, 4 करोड़ लोग, बताइए, सब लोगों की आस्था उसमें, तो उससे हमारी भी श्रद्धा क्या होती है? बढ़ती है। सामूहिक श्रद्धा का एक अलग फर्क होता है ना, प्रभाव होता है। हम अकेले कुछ स्तोत्र बोलते हैं, लेकिन सब लोग मिलके जब बोलते हैं तो बोले तीर्थों में ये देखने को मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा भी एक बहुत अच्छी साधना है।
न केवल इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है बल्कि देश को भी देखने का मौका मिलता है। दक्षिण भारत वाले लोग कहा जाते हैं, उत्तर वाले दक्षिण। तो देश भी एक तरह से क्या जुड़ता है, वहाँ की परंपराओं का ज्ञान होता है। अरे बोले यहाँ ऐसा खाते हैं, ऐसा रहते हैं, अपनी पूरी संस्कृति का दर्शन होता है तीर्थ यात्रा। इसलिए अपने यहाँ कितने तीर्थ होता है? 12 क्या है ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में 8 विनायक। फिर देवी के कितने पीठ है? 52 पीठ है। 4 धाम है, 4 दिशाओं में 4 धाम है, और उत्तराखंड में 4 धाम है। और वैसे देखा जाए तो हर गांव में आप देखेंगे कोई ना कोई एक मंदिर, और 500-700 साल पुराना तो होता है, मतलब उससे तो कम होता ही नहीं है। अमेरिका में हम गए, वहां एक बिल्डिंग बताई, बोले ये 200 साल पुरानी। अरे हमारे यहाँ 200 साल तो घर होते हैं। उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज, क्योंकि इतिहास ही नहीं है ना उनका उधर जाना। तीर्थ कितने घर हो गए हैं स्वामी जी? आप ही याद रखिए हमको। 4 हो गए हैं। 4 डाले ना। पहला कौन सा था? जो सुनता है, दूसरा देखता है, तीसरा गाता है, और चौथे में इतनी सारी चीज। तो अब देखिए इसमें से आप एक घर बनाइए, कम से कम एक घर तो बनाना चाहिए। ठीक है, आता किती राहिले? 10 दिवस किती राहिले? 2 सिक्सर लगाने से हो जाएगा आखिरी ओवर में, क्रिकेट की भाषा में। जय बोलो सीताराम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सीताराम की आनंद में, जय बोलो सीताराम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सीताराम की आनंद में, 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 आनंद में। जय बोलो सीताराम की आनंद, जय बोलो सीताराम की आनंद, आनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आरती गुरुदेवांची आरती शेवटच्या दिवशी करू। ठीक आहे। आरती श्री रामानंद जी की, कीरति ललित गावत ब्रह्मादिक मुनिना, वाल्मीकि ज्ञान विशाल, सुख सनकादि सेवन भरती पवन सुत आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण, छौ शास्त्र सब ग्रंथ में मोर, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व
आरती श्री रामाय गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संगम मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी भागवत आरती श्री रामाय कलिमल सुभग श्रृंगार भूति दलन रोग लाज मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामाय श्री रामाय श्री रामाय। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भा ओवाळा तमेव वान्तमनुभाति सर्वं तस्य वासा सर्वमिदं सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।